एक सुपरस्टार ओमेगा अभी रेड कार्पेट पे खड़ा हुआ है। उसे रिपोर्टर्स कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं और बोल रहे हैं, आपको क्या लगता है आपकी जो कोई एक्टर आपके साथ थे, वो हमें लगा था कि वो आपकी बॉयफ्रेंड है, लेकिन आज तो उन्होंने आपको सबके सामने डम कर दिया। और वो ओमेगा जस्ट ब्लैंकली उन रिपोर्टर्स को देख रहा है और वो कुछ बोले क्या बोले, ये फैन फिक्शन वाली चीज़ है उसके साथ बोली जा रही है। वह बुलशिट। वो ओमेगा जस्ट उस रिपोर्टर्स को देख रहा है जो उसे प्रोवोक कर रहे हैं, अभी कुछ ड्रामा चाहते हैं। तो वहाँ पे वो ओमेगा एक स्मोक करता है और बोलता है, ओह तो आप लोग चाहते हैं कि मैं अभी एक ऐसा मेलोड्रामा करूं कि नहीं 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 जैक्सन, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुमने ऐसा मेरे साथ क्यों किया, मैं विभूषण, मैं इस क्या बोलते हैं इंडस्ट्री का सबसे खूबसूरत ओमेगा, तुम मुझे छोड़ के किसी और के साथ कैसे जा सकते हो, कैसे वांग दिशन के पास कैसे जा सकते हो, नहीं तुम नहीं जा सकते, तुम मेरे हो। बुलशिट। आपको लगता है मैं ये बोलूँगा? आप लोगों को क्या लगता है वो सिर्फ मेरे को एक्टर है जिनके साथ मैं फिल्म साइन करता हूँ? वो एक फैन फिक्शंस होते हैं, वो सिर्फ एक इमेजिनेशंस होते हैं एक राइटर के, जिस राइटर की चॉइस हम होते हैं और हम उस पार्ट को प्ले करते हैं। ये रियल लाइफ है, मूवी नहीं जो आप मुझे आके ऐसे बोलेंगे। जैक्सन की अपनी पर्सनल लाइफ है और मेरी अपनी पर्सनल लाइफ है। मैं जियांग विभूषण, मैं किसी को भी अपने को ऐसे नीचा करते हुए नहीं देख सकती। मैंने जो अर्न किया है मैंने अपने बलबूते पे किया है। अभी मैं करोड़ों लोगों के दिल में राज करता हूँ। मैं एक ओमेगा, एक सुपरस्टार कह सकते हैं। मैं अपने दौर का सुपरस्टार हूँ। मुझे करोड़ों फैंस प्यार करते हैं, मैं भी उनसे प्यार करती हूँ। मेरे को एक्टर्स की मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं उनकी पर्सनल लाइफ, अपनी चीज़ों को ऐसे वो ओपनली बोल सकते हैं। हाँ, वो उन्हें प्यार करने का हक है, जैसे मुझे प्यार करने का हक है वैसे उन्हें भी है। आप लोग यहाँ पे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहे हैं। मेरे साथ उनकी बहुत सारी मूवीज़ आई है और भी आएंगी, और अभी मैंने रिसेंटली 5 मूवीज़ साइन किए हैं, तो ऑफ कोर्स मेरी लाइफ में और भी मूवीज़ आएंगी उनके साथ। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी बोलेंगे और मैं कुछ भी सुनूंगी। मैं लैन विभूषण, मैं जियांग विभूषण हूँ। मुझे पता है कि ये सारी चीज़ें क्या हो रही है क्या नहीं। आप मुझे ऐसे नेगलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा वो बोलना चाहता है, लेकिन वो ओमेगा नहीं बोल पा रहा है रिपोर्टर्स को। वो अपने आँखों में आंसू लेके बोलता है, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। ऐसा बोल के वो ओमेगा उसकी आंखों में गुस्सा है जो अपने आप को वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसकी जो मैनेजर है उन्होंने क्लियर करने से एकदम मना कर दिया है। उसे ऐसे प्रिटेंड करने के लिए बोला है कि वो बहुत दुखी है, उसे बहुत बुरा लगा है, ये सारी चीज़ें उसे प्रिटेंड करने के लिए वो उसे बोला गया है। तो इसीलिए विभूषण उस रेड कार्पेट के जो जर्नलिस्ट है उनसे पेपराजीज है उनसे बाय बोल के वहाँ से अपने कार में चला जाता है। अपने कार में बैठ के वो किसी को कॉल लगाता है और बोलते हैं, मुझे ये सारी चीज़ें नहीं करनी, मुझे नहीं करना, मुझे नहीं करना, मुझे ऐसे निकालो, तुम क्यों नहीं निकाल रहे हो मुझे। तो दूसरा इंसान बोलता है कुछ और विंग वहाँ पे गुस्से में लाल पीला हरा नीला पीला होके अपने मैनेजर की तरफ देखता है। उसकी मैनेजर बोलती है, मुझे सॉरी बट ये कॉन्ट्रैक्ट में था मूवी के, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, हमें ये करना पड़ेगा, ये पब्लिसिटी स्टंट है। तो बोलता है, बुलशिट, इतना घटिया पब्लिसिटी स्टंट क्यों करना है एक मूवी को प्रमोट करने के लिए।
मैं इससे पक गया हूँ। ऐसा बोल के विंग अपने जो ब्लेजर है उसे खोल के फेंक देता है और बोलता है शट, मुझे जिंदा मतलब मेरी जिंदगी बराम करती है। ऐसा बोल के वो अपने पैरों को फैला के अपने घर में बैठ जाता है कंफर्टेबली। तो उसकी मतलब मैनेजर बोलती है विंग आई एम सॉरी, मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन दूसरे जो क्या बोलते हैं मूवीज़ है, क्या हम मना कर दे? तो बोलते वाई शुड आई से नो अबाउट दिस प्रोजेक्ट्स, आई लव दिस प्रोजेक्ट्स एंड आई वांट टू वर्क विद दैम। और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन क्या सोचता है, किसने उनकी शादी कर ली, किसकी किसकी मतलब बेबी शावरिंग हो रही है, आई डोंट केयर। मुझे सिर्फ अपने काम से काम में रखना है, मुझे जो काम पसंद है मुझे वो करना है। और तुम्हें ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। वांग ज़िशन और जैक्सन की जो शादी है वो एक अच्छी स्ट्रैटेजी है, इट इज़ गुड। मेरी पब्लिसिटी भी तो हो रही है। तो वहाँ पे विंग बोलता है और देखो, मुझे इन दोनों के बीच में दोबारा से अगर डाला गया ना, तो आई प्रॉमिस बहुत ही गंदा हो जाएगा, जितना गंदा हो सके उतना गंदा। मुझे इन सारी चीज़ों में नहीं पड़ना, किसी की पर्सनल लाइफ में कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। मुझे थर्ड पार्टी नहीं बनना है और कोई आके मुझे अनाप शनाप गाली गलौज बकेगा, मैं नहीं लूँगा। मैं किसी की शादी तोड़ना नहीं चाहता। तो वहाँ पे उसकी जो मैनेजर है वो बोलती है, विंग की मैनेजर शी सिंह बोलती है हाँ ओके, तुम जैसा कहो वैसा ही होगा। तो बोलता है मैंने जो कहा है वही होगा और दोबारा से मेरे साथ जैक्सन का नाम कोई शिप नहीं करेगा। आई होप दिस क्लियर। मैं नहीं चाहता कि उसकी फियांसे मुझसे कोई भी ग्रज रखे। मैं वांग ज़िशन से कोई भी ऐसा वैसा चीज़ नहीं चाहती हूँ। मुझे कंट्रोवर्सीज नहीं चाहिए, मुझे क्लीन रहना पसंद है। आई होप दैट इज़ ऑल आई से दैट क्लियर। तो वहाँ पे मतलब शूशिंग बोलती है आई नो ब्रो, डोंट वरी अबाउट इट, आई विल हैंडल दिस थिंग्स एट एट, मैं सेटल कर दूँगी सब कुछ। तो बोलते हैं और ज़ाओलुशी और जैक्सन के लिए गिफ्ट भिजवा दो। इतनी सारी मूवीज़ की है साथ, तो सगाई का तोहफा मिलना तो ज़रूरी है ना। तो वहाँ पे वी अपने मतलब आँखों को बंद कर लेता है क्योंकि वो बहुत टायर्ड है। उसने बैक टू बैक शूट किए हैं, कुछ फोटोग्राफ्स भी क्लिक करवाए हैं, पेपराजीज और जर्नलिस्ट की ये बकवास भी सुनी है उसने। तो ऑफ कोर्स इसे बहुत ही ज़्यादा ही मतलब एक होता है ना कि टायर्डनेस वैसा फील हो रहा है विंग को अभी सो रहा है, लेकिन अभी वो सो नहीं सकता। अभी उसे घर जाना है, फ्रेश होना है, कुछ खाना है, फिर सोना है। अगर वो ये सारी चीज़ें नहीं करेगा तो बहुत ही ज़्यादा मेस क्रिएट हो जाएगा, जो वो नहीं चाहता। और दूसरी तरफ से जैक्सन को विंग के कुछ गिफ्ट्स पहुंच जाते हैं और दूसरी तरफ जब जैक्सन ये सारी चीज़ें देखते हैं तो उन्हें उससे पता नहीं क्यों बहुत गुस्सा आता है और बोलते हैं यह मेकअप अपने आप को इतना ज़्यादा, ऐसा बोल के वो सारी चीज़ें तोड़ देता है। एक फ्लावर्स बास था उसे तोड़ देता है। फ्लावर्स तोड़ने के बाद वांग ज़िशन बोलती है जैक्सन शांत हो जाओ, तुम जैसा चाहते थे तो वो वैसा ही हो रहा है। तो बोलता है तुम्हें क्या पता। जब भी वो कंपनी से कुछ भी रिक्वेस्ट करता है कंपनी जस्ट टू कर देती है, उसे रिक्वेस्ट भी करना नहीं पड़ता, जस्ट एक बार बोलना होता है, हर एक चीज़ उसके अकॉर्डिंग हो जाती है। और अभी मैं एक स्ट्रैटेजी खेल रहा था, अभी मुझे कॉल आया कि अभी कोई भी शिपमेंट्स नहीं होगी उसके साथ और कोई भी बूस्ट नहीं करेगा उसके साथ और वो कोई थर्ड पार्टी नहीं बनना चाहता और उसे क्लियर किया गया है। वो तो ऐसा बोल के वो मतलब वांग ज़िशन और जैक्सन दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और बोलते हैं कि उसने कभी भी कंट्रोवर्सीज़ का सहारा नहीं लिया है और वो कंट्रोवर्सीज़ नहीं चाहता है, तो हमें उसका अप्रिशिएट करना चाहिए ना। हमारी ऐसे ही वो बहुत ज़्यादा ही हमें मिल जाएगा, तुम चिंता मत करो, हमारी मूवी हिट होगी। तो बोलते हैं मुझे पता है कि मेरी मूवी हिट होगी, मैं
वह तो बोलते हैं, वांग जिशन बोलती है, क्या तुम मुझे यूज़ कर रहे हो? तो वहाँ पे वांग जिशन की तरफ जैक्सन देख के बोलता है, तो तुम्हें क्या लगता है डार्लिंग? मैं तुम्हें चाहता हूँ, मैं सिर्फ उसे मजबूर करना चाहता हूँ मेरे पास आने के लिए। मेरे पास हर एक उम्मीद आता है, मेरे कदमों में गिर जाता है, मुझे पैम्पर करता है। मैंने आज तक उसे मुझे कुछ करने नहीं दिया उसने, मेरे पास नहीं आया वो क्या है, एक दो कोरिया का आर्टिस्ट। तो वहाँ पे वांग जिशन बोलती है, तुमसे ज़्यादा उसकी फ़ैन फॉलोइंग है, वो क्लीन है जैक्सन, उसे क्लीन रहना पसंद है, तुम्हें पसंद नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उसे मजबूर करोगी मेरी तरह। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, उसके पास है। वो उसे ऐसा डर नहीं लगता कि उससे कोई मूवीज़ नहीं देगा, वो छोड़ के चला जाएगा। उसके कोई फ़र्क नहीं पड़ता फेम और कुछ भी से, उसे सिर्फ क्लीन रह के अपना काम, अपना पैशन फॉलो करना अच्छा लगता है। मैं उसकी दोस्त रही हूँ, मुझे बहुत अच्छे से पता है। मैं उसकी को स्टार रही हूँ, मैंने विलन का रोल किया है, उसने एक लीड रोल का कैरेक्टर प्ले किया है। आई नो वेरी वेल हिम। उसने कभी भी गर्ज नहीं रखा, कभी भी किसी का बुरा नहीं किया। तुम उसका बुरा क्यों कर रहे हो? अगर किसी को भी पता चल गया तो तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारे साथ क्या होगा। और वो अपने बैकग्राउंड को लेके नहीं आया है, उसने सेल्फ मेड बनाया है अपने आप को। मुझे खोने का डर है, उसे खोने का कोई डर नहीं है। पता नहीं क्यों मैंने आज तक उसकी आंखों में वो चमक कभी नहीं देखी, कि वो लस्ट नहीं देखा कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। मिल गया तो ठीक, ना मिला फिर भी ठीक। वो बहुत काम है जैक्सन। मुझे जैसे तुमने अपनी उंगलियों पे नचाया है, क्योंकि मुझे नचना था। मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था, लेकिन उसके पास बहुत ऑप्शन है। तुम्हें पता भी नहीं है उसे कहाँ से ऑफ़र आता है। तुम उसके लिए कुछ भी नहीं हो। तुम अगर वो है तो ब्लॉकबस्टर होती है। सिर्फ हिट होने से तुम्हारी मूवी सिर्फ हिट होती है। वो जिस प्रोजेक्ट पे होता है ना, वो ब्लॉकबस्टर्स होती है। दैट इज़ मैनी थिंग यू डोंट नो अबाउट हिम। तो मैं तुम्हें ये ज़रूर कहना चाहती हूँ, लेकिन मैं कह नहीं पा रही हूँ जैक्सन, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम बर्बाद हो। तुमने जैसे मुझे बर्बाद किया है, उसे पाने के चक्कर में बर्बाद हो। कहते हैं ना, एक ओमेगा के लिए एक अल्फा कभी भी बर्बाद हो सकता है। तो तुम भी बर्बाद हो जाओ तुम्हारे प्यार में, तुम्हारे लस्ट में, उन्हें पाने के चक्कर में बर्बाद हो जाओ। बर्बाद होगे तो मेरे लिए ही सबसे ज़्यादा अच्छा होगा। आई अप्रिशिएट इट। तो वहाँ पे भी ना, मतलब जैक्सन ना वांग जिशन को बोलती, क्या सोच रहे हो तुम? तो ना वहाँ पे वांग जिशन बोलती, कुछ भी नहीं, जस्ट मैं सोच रही थी कि मैं जाके वी भूषण से मिलूँ, मुझे उसके साथ कुछ डिस्कस भी करने थे। तो वहाँ पे वो जैक्सन बोलता है, उसको जाके बोलो कि मैंने तुम्हें ये दिया है, और सच में उसने दिया है। तो वहाँ पे उसके सामने शो ऑफ करो। तो वहाँ पे वो वांग जिशन बोलती है, तुम्हें क्या लगता है मैं उसके पास जाऊँगी शो ऑफ करने के लिए? इतना आसान है उसको पकड़ना, इतना आसान नहीं है उसके सामने जाना, इतना आसान नहीं है। वो पता नहीं क्यों कितने सारे शील्ड में रहता है, उसे रीच करना इतना आसान नहीं है। यू नो वेरी वेल अबाउट इट। अगर उसे रीच करना इतना ही आसान होता तो तुम उससे कब का अपना बना लेते। तो वहाँ पे जैक्सन बोलता है, इसीलिए तो बोलता है, इसीलिए तो नहीं, आपको ये समझना पड़ेगा जैक्सन, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हर चीज़ को पाने की ज़िद नहीं करते, हर एक चीज़ को छोड़ने की भी आदत होनी चाहिए। तो वहाँ पे जैक्सन वांग जिशन को थप्पड़ मारता है और बोलता है, अपनी बकवास बंद करो, जैसा मैंने कहा है वो करो। तो वहाँ पे वांग जिशन कुछ कहती नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि उसके पास ऑप्शन नहीं है। अगर उसके पास ऑप्शन होता
तो शायद वो ये सारी चीज़ें नहीं करता और ना ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम होती। तो वहाँ पे वांग जिशन जस्ट विंग को कॉल लगाता है। तो विंग बोलता है मुझे पता है, लेकिन तुम्हें करने की ज़रूरत नहीं है, तुम शांत हो जाओ और थोड़ा इंतज़ार करो, फिर सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी। तो वहाँ पे वांग जिशन बोलता है आई नीड यू हेल्प। तो बोलता है यू डोंट हैव टू से इट, आई विल हेल्प यू, डोंट वरी। तो वहाँ पे वो फ़ोन काट देता है विंग, और विंग बोलता है वांग जिशन आई नो मेरी वजह से तुम बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही हो, आई नो, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी, आई रियली डोंट वांट टू डू दैट, बट आई व्हाट शुड आई डू दैन। तो वहाँ पे विंग ना जस्ट अपने शावर लेता है, एक पेट भर का खाना खाता है, हेल्दी न्यूट्रिशियस मील लेता है और अपने जाके सो जाता है। और क्योंकि उसे ये सारी चीज़ें करने के लिए स्ट्रिक्टली बोला गया है, वो अपने हेल्थ को लेके कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता। उसकी किसी की फर्स्ट कंडीशन यही थी, उसे इस चकाचौंध भरे इस बिज़नेस, इस क्या बोलते हैं फिल्मी दुनिया में देने के लिए। तो ऑफ कोर्स जानता है वो कि अगर उसने अपनी मर्ज़ी चलाई या फिर अपनी मनमानी की, अपनी हेल्थ को नेगलेक्ट किया, तो वो उसके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा, जो वो कभी करना नहीं चाहता। तो दूसरी तरफ से वांग जिशन जस्ट वो बोल रही थी क्या करूँ मैं, तो वहाँ पे वांग जिशन जैक्सन 5 दिन के बाद दोबारा से मिलते हैं विंग से एक फिल्म के शूटिंग के दौरान, जहाँ पे जैक्सन मेल लीड, विंग सेकंड मेल लीड, और थर्ड जो विलन है हमारी वांग जिशन है। वांग जिशन जस्ट विंग की तरफ देखती है और वो बोलती है लुक, हमारे एंगेजमेंट, सॉरी हमने तुम्हें इनवाइट नहीं किया, और ख़ास करके हमने किसी को भी इनवाइट नहीं किया था, थोड़ा सा। तो वो वहाँ पे विंग होता है आई अंडरस्टैंड, डोंट वरी अबाउट इट। तो थोड़ा सा ही काम बाकी है, ये डिलीट हो चुका है, तो तुम्हें ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत तो नहीं है, तो तुम ये सारी चीज़ों को अच्छे से काम करते हैं और चलते हैं। वो ना ऐसा मन में बोल रहा था। तो वहाँ पे विंग सैडली काम कर रहा था, क्योंकि उसका काम ही था सैड होना, क्योंकि वो मेनली जो था उसे बुली कर रहे थे कोई, और वो शूट हो रहे थे। शूट होते होते शाम के 4 बज गए थे। तो वहाँ पे विंग, वांग जिशन और जैक्सन एक साथ बाहर आते हैं। तो वहाँ पे पेपराज़ी बहुत सारे रिपोर्टर्स क्लिक कर रहे थे कि आप लोगों ने ये सारी चीज़ें की है, और वी भूषण क्या आप लोगों के बीच में आ रहा है मैम। तो वहाँ पे विंग बोलते वो रुको, ये सारी चीज़ें क्या है, क्या बुलशिट फैला रहे हो, मैं कब इनके बीच में आई, और ये सारी चीज़ें क्या है। तो वहाँ पे वांग जिशन रोने लगती है और बोलती है हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, इससे विंग का क्या लेना देना। तो एक फैन भाग के आता है और वांग जिशन को थप्पड़ मारने ही वाला था, और वो चीख के बोल रहा था जैक्सन और विंग एक दूसरे के लिए केपेबल है, तुम कहाँ से आ गए हो, तुम जाओ यहाँ से, तुम एक नंबर की बदतमीज़ और बेगैरत औरत हो, विलन हो तुम सिर्फ, और विलन ही रहोगी। तुम दोनों, उन दोनों के बीच में ऐसा बोलते थप्पड़ मार ही रही थी वो लेडी, मतलब एक फैन लेडी। विंग उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है व्हाट द हेल व्हाट यू टॉकिंग अबाउट इट। तो वहाँ पे वो लेडी बोलती है वो दोनों तो बोलते हैं वो सिर्फ फिल्म में है, हम जो एक कैरेक्टर प्ले करते हैं, हम उसको सीरियस नहीं लेते हैं, आप लोग इसे सीरियसली कैसे ले रहे हैं। जैक्सन की एक अलग लाइफ है, वांग जिशन की एक अलग लाइफ है, मेरी एक अलग लाइफ है, और बाय द वे मैंने कब कहा मैं जैक्सन से प्यार करता हूँ, वो तो बुलशिट और ये सारी चीज़ें हैं, और अभी वो दोनों एक दूसरे से इंगेज हो चुके हैं। आप लोगों को तो उन्हें विश करना चाहिए उनकी हैप्पी मैरिटल लाइफ के लिए, और आप लोग ऐसे ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, इट इज़ नॉट राइट।
मैंने कभी कहा, जैक्सन ने कभी कहा कि हम दोनों एक कपल है? कभी भी नहीं। हम सिर्फ एक स्क्रीन पे एक जोड़ी हैं जिसे हर कोई पसंद करता है, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम दोनों पर्सनल लाइफ में भी एक दूसरे को पसंद करेंगे, एक दूसरे के साथ रहेंगे। ये बुलशिट्स है। जो बुलशिट आप लोग फैला रहे हो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। आपको ये इस बारे में सोचना चाहिए। हम फिल्म के पहले ही बोल देते हैं ये सिर्फ काल्पनिक है, इससे रियलिटी का कोई भी लेना देना नहीं होता। आप लोग ऐसे कैसे कर सकते हो? अगर हम एक दूसरे को पसंद करते तो कोई भी नहीं आ सकता हमारे बीच में। अगर हम दोनों के बीच में कोई पसंद ही नहीं है, हम सिर्फ फ्रेंड्स हैं, तो व्हाट हैपेंड? दोनों वहाँ पे भी ना बस चिल्ला के बोलते हैं। अब वांग जिशन को गाली दे रहे हो, कुछ दिन के बाद मुझे गाली दोगे। उन दोनों की शादी के बाद कुछ फैंस बोलेंगे कि मैं उन लोगों का घर तोड़ने वाली हूँ, तोड़ना चाहता हूँ। ये क्या बुलशिट है? जस्ट क्लियर दिस थिंग्स। आई डोंट लव जैक्सन। He is my just friend or colleague. We are work each other and we are respect each other. और एक दूसरे की पर्सनल लाइफ में हम दोनों का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है। हम रेगुलरली बातें तक नहीं करते हैं। हमें जो सेट पे जो चीज़ें दी जाती है हम वैसे ही बात करते हैं। ओकेजनली हमने कभी भी बात नहीं की है काम से ज़्यादा। हम दोनों ही एक दूसरे की पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ भी नहीं जानते। और आप लोगों को सिर्फ हमारी केमिस्ट्री अच्छी लगती है इसलिए हम साथ काम करते हैं। सिर्फ काम करना हमें पसंद है और एक दूसरे के साथ अपनी पर्सनल लाइफ शेयर करना, ये सारी चीज़ें हम नहीं करते हैं। वी आर नॉट डूइंग दैट। वाई यू जस्ट प्रेसिंग अस टुगेदर? हम रियल लाइफ में टुगेदर नहीं रह सकते। हाँ, स्क्रीन पे हम आ सकते हैं आप लोगों के लिए बहुत बार। अब हमारे फैंस हैं, हम दोनों को एक साथ देखना पसंद करते हो तो वी आर कम, बट नो, रियल लाइफ नेवर, बिकॉज आई हैव समवन इन माई लाइफ एंड जैक्सन ऑल्सो हैव समवन एल्स। वाई? आप लोग ऐसा क्यों कह रहे हो? आप हमारी पसंद को पसंद नहीं कर रहे हैं तो आप क्या आपकी पसंद को हमारे ऊपर थोपना चाहते हैं? क्या हमारी पसंद आप लोगों के लिए कोई मायने नहीं रखती? तो वहाँ पे रिपोर्टर्स बोलते हैं कि आपके बॉयफ्रेंड है। तो वहाँ पे विंग कुछ भी नहीं कहता और बोलता है आपको ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी तरफ से विंग का फ़ोन वाइब्रेट होता है और विंग फ़ोन उठा लेता है और बोलता है हेलो। तो माइक था तो वहाँ पे एक फ़ोन डीप वॉइस अल्फा वॉइस आती है और बोलती है हनी, मतलब ये सारी चीज़ें क्या हो रही है? मेरे हनी को कोई और के साथ, अच्छा ठीक है तुम लोग काम करते हैं, आप लोग काम करते हो एक साथ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपके फैंस मुझसे छीन के आप किसी और को दे देंगे। तो वहाँ पे भी हंस पड़ता है और बोलता है तुम्हें अभी फ़ोन करने का अभी ही टाइम मिला? तो बोलता है मैं अभी लाइव देख रहा हूँ। तो वहाँ पे विंग फ़ोन पे ही कहता है लाइव देख रहे हो तो अभी फ़ोन करने का क्या है, मैं अभी सारी चीज़ें क्लियर कर रहा हूँ ना। तो बोलता है हनी आई वॉचिंग यू, बट आप क्लियर नहीं कर पा रहे हो सारी चीज़ें। तो वहाँ पे विंग बोलता है मैं कैसे करूँ, कोई मेरी बात सुन थोड़ी रहा है। तो वहाँ पे वो अल्फा बोलता है तो फ़ोन माइक पे लाइए, हम बता देते हैं। तो वहाँ पे विंग फ़ोन माइक पे लाता है और बोलता है मैं जियांग वी वुशान का फियांसे हूँ और आई होप गाइस आप मेरे फियांसे को अभी किसी और के ऊपर थोपने की कोशिश नहीं करोगे, क्योंकि आई लव माई फियांसे। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और अभी तो जैक्सन की भी शादी हो रही है। वो उन दोनों को ब्लेसिंग दीजिए, हमें भी ब्लेसिंग दीजिए और आई होप आप लोगों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मुझसे, कि आप मुझसे तो अपने वी वुशान को शेयर कर ही सकते हैं ना, अपनी ईलिंग पेट्रिया को। तो वहाँ पे वो इंसान ऐसे डीप वॉइस में बोलता है और सेकेंड थिंग मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप लोग ये सारी चीज़ें करना बंद कीजिए। किसी की पर्सनल लाइफ के डिसीजंस आप नहीं ले सकते कि हम
किससे प्यार करते हैं, एक आइडल, एक सुपरस्टार किससे शादी करेगा, उसका दिल करेगा जिससे वो उससे शादी करेगा, जिसके साथ वो कंफर्टेबल है। आप फैन फिक्शंस के ज़रिए एक दूसरे को मर्ज नहीं कर सकते किसी और के साथ। हम जिसका दिल जिसके ऊपर है वहीं पे सही है। तो वो इंसान टेप में बोलता है, और सॉरी फॉर द रूडनेस, मैं नहीं चाहता कि मेरे फियांसे को फिर से कोई भी परेशान करे। और जैक्सन एंड वॉन्ग ज़िशन, मिस्टर जैक्सन एंड मिसेस वॉन्ग ज़िशन, कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैं टाइम मिलेगा तो ज़रूर आपको पर्सनली कांग्रेस ज़रूर करूँगा गिफ्ट लेके। अभी आई हैव टू गो हनी, ऐसा बोल के विंग मतलब वैसे अपने कान में अपना फ़ोन लगा देता है और बोलता है विंग की चेहरे पे एक बहुत प्यारी सी मुस्कान है। और विंग गुस्से में बोलता है, मैं तुमसे भी बात नहीं करूँगा, तुमने 1 हफ्ते से मुझे 2 हफ्तों से बात नहीं की और तुम अभी आ रहे हो, मुझे फ़ोन मत करना दोबारा। ऐसा बोल के वो गुस्से में फ़ोन काट देता है। उसे याद आ गया 2 हफ्ते से उसके फियांसे ने उससे बात नहीं की है, तो ऑफकोर्स वो गुस्सा तो है ही। विंग के चेहरे को देख के सब लोग हंस पड़ रहे थे। विंग एक एंग्री किटन लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा ही क्यूट और अडोरेबल। जैक्सन जस्ट विंग को देख रहा था कि रियल लाइफ में भी ये इंसान इतना क्यूट एंड अडोरेबल कैसे हो सकता है, हाउ। तो वहाँ पे ना विंग को याद ही नहीं था। विंग ने और भी बहुत सारी चीज़ें बोली और बोला, बहुत सारी कंप्लेंट्स की। तो वहाँ पे विंग ना जैसे ये सारी चीज़ें करने के बाद जस्ट घूमता है, तब उसे याद आता है कि उसने लाइफ बहुत मतलब सारी चीज़ों पे उसने क्या पूरी दुनिया को क्या किया दिखाया। तो विंग ऑकवर्डली बोलते हैं, गाइस आई एम ऑलवेज पैम्पर चाइल्ड, और मैं एक प्रिंस की तरह ट्रीट हुआ हूँ, तो मेरे रिएक्शन ऐसा ही होने लगता है। अगर मुझे कोई मुझे जिससे अटेंशन चाहिए, अगर कोई वो इंसान मुझे अटेंशन नहीं देता तो मैं थोड़ा सा इम्पेशेंट और थोड़ा सा चाइल्डिश हरकतें करता रहता हूँ। आपका कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो वहाँ पे सब लोग हंसने लगते हैं और सारी चीज़ें वहाँ पे दब जाती है। और जैक्सन जिस गुस्से में विंग को देख रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा कि अभी उसे क्या करना चाहिए, उसे क्या बोलना चाहिए। वो जिस गुस्से में लाल पीला नीला हला बैगनी सब हो रहा है। तो वहाँ पे विंग जस्ट सबको ग्रीट करता है, बोलता है, गाइस मैं बहुत थक गया हूँ, आज मैंने शूट किया है, उन लोगों ने भी शूट किया है, तो ऑफ कोर्स गाइस प्लीज़ लीव अस अलोन। तो वहाँ पे सब लोग जस्ट एक गहरी सी सांस लेते हैं और बोलते हैं, या यू कैन गो, ऐसे बोल के वहाँ से विंग चला जाता है। विंग के जाने के दौरान ही जैक्सन भी वहाँ से चला गया। इस दौरान जैक्सन ने एक भी बार कुछ भी नहीं कहा। जैक्सन गुस्से में अपने अपार्टमेंट आता है, सारी चीज़ों को तोड़ रहा था। वहाँ पे वॉन्ग ज़िशन आता है और बोलता है, क्या कर रहे हो तुम। तो वहाँ पे वॉन्ग ज़िशन का गला पकड़ के जैक्सन बोलते, यू नो दैट कि उसका फैंस है। तो बोलते, मैं कैसे जानूँगा। तो बोलते, मैंने देखा है तुम्हें से उससे बात करते हुए। तो वहाँ पे वॉन्ग ज़िशन बोलते, सो व्हाट, वो अपनी पर्सनल लाइफ को कभी किसी के साथ डिस्कस नहीं करता। तो बोलता है, क्यों नहीं करता। तो बोलता है, वो उससे पूछो वो क्यों नहीं करता, मुझसे क्यों पूछ रहे हो, छोड़ो मुझे। ऐसा बोल के वॉन्ग ज़िशन खुद को अलग करती है और बोलते, जिस ज़िद में तुम उतरे हो ना जैक्सन, वो ज़िद तुम्हें ले डूबेगी। तो ना जैक्सन बोलता है, ले डूबे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आई डोंट केयर। ऐसा बोल के जैक्सन वहाँ से गुस्से में चला जाता है। और गाइस मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप ये फर्स्ट पार्ट आप लोगों को अच्छा लगा, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। गाइस मुझे 20 कमेंट चाहिए और 200 लाइक चाहिए इस फैन फिक्शन पे। कोई लाइक नहीं कर रहा है गाइस, मेरी वीडियोस का रेंज इतना कम हो गया है, इतने सारे कम लोग देख रहे हैं। प्लीज़ यार ना, प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए, मुझे हेल्प चाहिए, आई नीड योर हेल्प।
प्लीज़ 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 लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना, नॉइस आए तो प्लीज़ इग्नोर कर देना। मैं बहुत सारे फ़ैन फिक्शन ऑलरेडी डाल चुकी हूँ और रेगुलर वीडियोस डालती हूँ, हर हफ्ते में एक वन शॉट वीडियो भी डालती हूँ, तो प्लीज़ गो एंड चेक आउट। आई लव यू, थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू। और गाइस